भाइयों बहनों प्रणाम। आज हम लेकर के आए हैं हठ रत्नावली। हठ योग का ग्रंथ है। यूजीसी नेट सिलेबस में यूनिट 5 में हठ रत्नावली का परिचय बताया गया है, तो अब हम आप इसको बताएंगे। भाइयों बहनों, हठ रत्नावली से 5-6 क्वेश्चन आने की संभावना है। इसको कोई बच्चे छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, इसको अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। आज हम आपके सामने हठ रत्नावली लेके आए हैं। इसको देखने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ऐसा हमारा विश्वास है। तो उसको ढंग से याद कीजिएगा, फिर मत कहिएगा कि हाँ क्वेश्चन छूट गया हठ रत्नावली से। अब छूटना नहीं चाहिए क्वेश्चन आपका। तो अब शुरू करते हैं हठ रत्नावली। भाइयों बहनों, आपका हमारे YouTube चैनल श्री पुष्टि योगशाला में हृदय से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं हठ रत्नावली। हठ रत्नावली हठ योग का ग्रंथ है। इसके लेखक श्रीनिवास भट्ट जी हैं। श्रीनिवास भट्ट जी जो हैं वो स्वामी स्वात्माराम जी से या तो प्रेरित थे या उनकी रिसर्च पर काम कर रहे थे, ऐसा हठ रत्नावली को पढ़ करके लगता है। कई जगह पर उन्होंने हठ पर दीपिका का जिक्र किया। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा, हठ रत्नावली इसमें जितनी भी बातें बताई गई, जितनी मुद्राएं बताई गई, जितने आसन बताए गए, पूरे बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से बताए गए हैं। बहुत आसान तरीके से समझाए गए हैं कि कोई भी पढ़ करके हर मुद्रा को समझ लेगा कि मुझे ये कैसे करनी है। खैर, अब हम आगे चलते हैं। हठ रत्नावली श्रीनिवास भट्ट जी ने लिखी है। इसका मूल ग्रंथ नेपाली भाषा में है। इसमें 400 मंत्र हैं और 4 अध्याय यानी कि 4 उपदेश हैं। इसमें 4 प्रकार के योग का वर्णन है: मंत्र योग, लय योग, राजयोग और हठ योग। इस वीडियो में हम आपको प्रथम 2 अध्याय, प्रथम उपदेश और द्वितीय उपदेश, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। और जो तृतीय और चतुर्थ उपदेश हैं, ये सेकंड पार्ट में बहुत जल्दी हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। प्रथम उपदेश में 8 शुद्धि क्रियाएं, पथ्य और अपथ्य आहार, साधक और बाधक तत्व, बहुत इंपॉर्टेंट ये उपदेश है। इसको जरूर अच्छे से समझने का प्रयत्न करेंगे हम। और द्वितीय उपदेश में 9 कुंभक और 10 मुद्राएं हैं। ये छोटा सा बात है, ये हम आपको जल्दी से समझा देते हैं। चलिए, हठ रत्नावली का प्रथम उपदेश, इसमें 86 मंत्र हैं। ध्यान रखिएगा, 86 मंत्र हैं और 86 मंत्र को पूरा पढ़ करके हमने निचोड़ आपके सामने रखने का प्रयास किया है। आप उसको देख लीजिए। 8 शुद्धि क्रियाएं इसमें बताई गई हैं, पथ्य अपथ्य आहार बताया गया है, साधक और बाधक तत्व बताए गए हैं। और उसके कुछ मुख्य बिंदु जिसके क्वेश्चन बन सकते हैं, वो 8-10 बिंदु हमने निकाले और आपके सामने पहले इसको रख देते हैं, फिर इन तीनों की बात करेंगे। पहला है हठ अभ्यास के अंग। क्या है हठ अभ्यास के अंग? हठ रत्नावली के अनुसार 10 मुद्राएं, 8 कुंभक, 8 शुद्धि क्रियाएं, 84 आसन। ध्यान रखिएगा। चित्त वृत्ति के नियंत्रण को हठ रत्नावली में क्या कहा गया है? महायोग कहा गया है। क्वेश्चन बनता है ना, इसको याद रखना, भूलना मत। श्री आदित्यनाथ ने लय की कितनी विधियों का वर्णन किया है? 1.25 करोड़ विधियों का वर्णन किया है और उसमें से भी नादानुसंधान सबसे प्रभावशाली है। याद रखना इसको भी। हठ अभ्यास के अंग कौन कौन से हैं? आसन, प्राणायाम, मुद्राएं। इससे राजयोग की प्राप्ति होती है। पहले अध्याय के 17वें श्लोक में बताया, हठ अभ्यास के अंग आसन, प्राणायाम और मुद्राओं से राजयोग की प्राप्ति होती है। मंत्र योग की परिभाषा पहले अध्याय के 9वें श्लोक में दी गई है। बहुत आसान और सिंपल लैंग्वेज में, देखिए कितनी सिंपल लैंग्वेज में विभिन्न अंगों के लिए मंत्र निर्धारित कर विद्वान लोग मंत्रों का उच्चारण करते हैं। सिर्फ यही मंत्र योग है। अब योग में सफलता प्राप्ति के साधन बताए हैं 4। बहुत ही आसान से साधन। देखिए, शास्त्रों के सहारे योग की सफलता, गुरु कृपा के द्वारा, योग अभ्यास के द्वारा और ईश्वर की कृपा से योग में सफलता प्राप्त की जा सकती है। ये 4 साधन बताए गए हैं। अब 8 शुद्धि क्रियाएं कौन कौन सी हैं, इस पर नजर डाल लेते हैं। चक्रीक्रम, नौली, धोती, नेति, बस्ती, गजकरणी, त्राटक, मस्तक भ्रांति। ये ध्यान रखना, मस्तक भ्रांति का जिक्र है इसमें और उसको कपाल भस्त्री कहा गया है। कपाल भाती नहीं कहा गया है, कपाल भस्त्री कहा गया है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। अब चक्री कर्म क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। चक्री कर्म क्या है कि गुदा मार्ग में आधी उंगली को डाल करके चारों दिशाओं में घुमाने पर
जब तक गुदामार्ग शिथिल ना हो जाए तब तक घुमाइए। इसी को चक्री कर्म कहते हैं। इससे आधार यानी कि मूलाधार चक्र क्लियर होता है। ये ऐसा इसमें बताया गया है। अब नोली को हठ क्रियाओं का ताज कहा गया है। इसको ध्यान रखिएगा, नोली को सभी हठ क्रियाओं का ताज कहा गया है हठ रत्नावली में। ये दो प्रकार की बताई गई है, बाह्य नोली और अंतरा नोली। बात समझ में आई। अब बस्ती की अगर हम बात करें, वस्ती भी दो प्रकार की बताई गई है, वायु बस्ती और जल बस्ती। अब ये कपाल बस्त्री क्या है इसको भी देख लेते हैं। कपाल बस्त्री पहले अध्याय के 56वें और 57वें श्लोक में बताया गया है। बहुत ही आसान तरीके से ये कपाल बस्त्री बताई गई है। लोहार की ध्वनि के समान तेज गति से पूरक और रेचक करें, यही कपाल बस्त्री है। पूरक और रेचक या पूरक और रेचक करते हुए तेज गति से बाएं और दाएं सिर को घुमाएं। सिर को कभी बाएं घुमाएं फिर दाएं घुमाएं, ये भी कपाल बस्त्री है। बहुत आसान तरीके से बता रखा है। पथ्य और अपथ्य आहार। अब पथ्य आहार की बात करते हैं। पहले अध्याय के 71वें श्लोक में बताए गए हैं। ये 14 पथ्य आहार हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। गेहूं, चावल, जौ, स्वास्तिक चावल, दूध, घी, मक्खन, मिश्री, शहद, सौंठ, नागफल, 5 प्रकार की पत्तेदार सब्जियां, हरे चने, वर्षा का जल, ये खाने योग्य हैं, यानी कि पथ्य आहार हैं। और अपथ्य आहार जो ना खाने की योगी के हैं, वो पहले अध्याय के 72वें श्लोक में बता दिया। कटु, लवण, कड़वा, अम्ल, तीक्ष्ण, गर्म, हरा, शाक, सरसों, तिल, तेल, मछली, मांस, मदिरा, दही, छाछ, कुल्थी, कोद्र, हींग और लहसुन, ये खाने नहीं चाहिए योगी को, अपथ्य आहार हैं। अब साधक और बाधक तत्व। साधक तत्व 11 बताए हैं पहले अध्याय के 78वें श्लोक में। वो क्या है? उत्साह, धैर्य, पूर्ण तत्व ज्ञान, बिंदु स्थिरता, मिताहार, जनसंग त्याग, निंद्रा त्याग, श्वास पर नियंत्रण, आसन स्थिरता, आलस्य त्याग, आचार्य एवं गुरु कृपा, ये साधक तत्व हो गए। इसके पहले श्लोक यानी कि पहले अध्याय के 77वें श्लोक में 6 बाधक तत्व बताए हैं। अधिक श्रम, अधिक खाना, अधिक बोलना, कठोर नियम, जनसंग, लोलुपता, ये सारे के सारे बाधक तत्व हैं। तो ये साधक और बाधक तत्व हो गए। अब हमने इस चार्ट के द्वारा बताया गया है कि जो ये हमारे कर्म हैं, इनके द्वारा क्या क्या शुद्धि होती है। चक्री कर्म के द्वारा आधार यानी कि मूलाधार चक्र शुद्ध होता है, ये मैंने पहले ही बता दिया आपको। नोली के द्वारा नाभि में स्थित मणिपुर चक्र शुद्ध होता है। धोती के द्वारा कंठ प्रदेश में स्थित चक्रों की शुद्धि होती है। कंठ प्रदेश में कौन सा चक्र होता है? विशुद्धि चक्र होता है। नेति और त्रटक से आज्ञा चक्र हमारा शुद्ध होता है। वस्ती से संपूर्ण शरीर में शुद्धि प्राप्ति होती है, संपूर्ण शरीर शुद्ध हो जाता है। और कपाल भस्त्री से ब्रह्म चक्र और कपाल की शुद्धि होती है। अब द्वितीय उपदेश की बात करें तो इसमें 159 मंत्र हैं। 2 चीजें का वर्णन इसमें किया गया है, 9 कुंभक और 10 मुद्राएं। 9 कुंभक कौन कौन से हैं? आइए प्रकाश डाल लेते हैं इस पर। भस्त्रिका, भ्रामरी, सूर्य बेदी, उज्जयी, शीतली, मूर्छा, शीतकाली, केवल और भुजकर्णी, ये 9 कुंभक इसमें बताए गए हैं। भस्त्रिका, भ्रामरी, सूर्य बेदी, उज्जयी, शीतली, मूर्छा, शीतकारी, केवल और भुजकर्णी। अब भुजकर्णी क्या है? कंठ से ऊपर तक, कंठ से पूरक यानी कि कंठ से पूरक और रेचक करना भुजकर्णी, यानी कि उज्जयी प्राणायाम की तरह है। कंठ से ही पूरक करें, कंठ को संकुचित करके और रेचक करना है तो भुजकर्णी हो जाएगा ये। अब इसमें एक बात और बताई गई है, पूरक की समाप्ति पर जलंधर बंध लगाना चाहिए तथा रेचक के आरंभ तथा कुंभक की समाप्ति पर उड्डयन बंध लगाना चाहिए। 10 मुद्राएं क्या हैं? दूसरे अध्याय के 31वें श्लोक में 10 मुद्राएं बताई गई हैं। वो क्या हैं? महामुद्रा, महाबंध, महावेद, उड्डयन बंध, मूल बंध, जालंधर बंध, विपरीत करनी, वज्रोली, शक्ति चालनी, खेचरी, ये 10 प्रकार की मुद्राओं का वर्णन द्वितीय उपदेश में किया गया है। और इनके जो लाभ हैं मुद्राओं के, वो हैं 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं, ऐसा श्रीनिवास भट्ट जी कहते हैं। तो भाइयों बहनों, ये था हठ रत्नावली का पहला पाठ, जिसमें हमने 2 उपदेश यानी कि 2 अध्याय ले लिए हैं। 2 अध्याय में जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने आपके सामने रखने का प्रयत्न किया। अगली वीडियो में हम बाकी के जो तीसरे और चतुर्थ अध्याय हैं वो हम लेंगे।
अच्छे से तैयारी कीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। धन्यवाद।